क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन है कि जब मीथेन को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है। तो व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। इसका रिएक्शन क्या है? ये देखिए CH4 मीथेन है, इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ द फॉलोइंग। राइट द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है C3H6, इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा ये लिखना है। और ये C5H8 है, इसका भी नेक्स्ट होमोलॉग क्या है ये हम लोग को लिखना है। तो होमोलोगस सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। कितना का होता है? CH2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें CH2 प्लस कर देंगे, मतलब एक कार्बन बढ़ा देंगे और हाइड्रोजन 2 बढ़ा देंगे। तो एक अगर हम कार्बन बढ़ाते हैं तो यहाँ कार्बन 3 है, तो एक बढ़ा देंगे तो कार्बन 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाया जाता है। याद रखेंगे कार्बन को कितना बढ़ाना है? +1, एक बढ़ाना है कार्बन को। ठीक है, और हाइड्रोजन को कितना बढ़ाना है? हाइड्रोजन का संख्या को 2 बढ़ा देना है। ठीक है, तो कार्बन अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कार्बन 3 था, तो 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो 2 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा C4H8। अब इसके लिए हमको इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, तो फिर हमको क्या करना है, कार्बन को 1 बढ़ाना है और हाइड्रोजन को 2 बढ़ाना है। मतलब CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे कार्बन 1 बढ़ाएंगे तो कार्बन हो जाएगा 6 और हाइड्रोजन हमारा कितना है? 8 है, तो 2 बढ़ाना है तो इसमें 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा C3H6 का नेक्स्ट होमोलॉग जो होगा वो C4H8 होगा, और C5H8 का नेक्स्ट होमोलॉग जो होगा वो C6H10 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स 3 है। इन इट्स मॉलिक्यूल, कार्बन का संख्या इसमें कितना? 3 है। तो ऐसा करो, 3 कार्बन यहाँ पे दिखाओ, 1 2 3 कार्बन दिखा दिए। ठीक, और क्या है ये? एल्कोहल है, तो एल्कोहल को तो हम लोग जानते हैं OH होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, तो राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 3 कार्बन था इसलिए हमने 3 कार्बन दिया, एल्कोहल था इसलिए हमने ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया OH। ठीक है, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसको मेंटेन कौन करेगा? तो इसको करेगा हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसका भी देखिए हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नाम क्या होगा? तो नाम लिखने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। और चूँकि ये एल्कोहल है इसलिए यहाँ पे OL लगा देंगे, तो नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। तो नेम हो गया प्रोपेनॉल और स्ट्रक्चर ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, CBSE 2016 का ये क्वेश्चन था, हम लोग को इतना ही इसमें करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। CBSE 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला of the second and the third member of the homologous series
हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, पहला मेंबर क्या है, मीथेन है। तो इसका सेकेंड और थर्ड मेंबर का पूछ रहा है। तो जो हमारा पहला मेंबर है वो हमारा मीथेन है, ध्यान से देखिएगा, पहला मेंबर हमारा क्या है, मीथेन है, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, क्या होगा, CH4। तो अब इसका सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर का नाम लिखना है। तो मीथेन के बाद अब क्या आएगा, मीथेन के बाद आएगा इथेन, और फिर इथेन के बाद क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है। और हम लोग को पता है कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। तो क्या करना, एक कार्बन बढ़ा देना और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना। तो अभी यहाँ पे एक कार्बन है तो कार्बन एक और बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, 4 है तो 2 बढ़ा देंगे तो 6 हो गया। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 हो गया, ये आपका सेकेंड मेंबर हो गया। अब थर्ड मेंबर लिखेंगे तो यहाँ पे कार्बन का संख्या को एक और बढ़ा, यहाँ पे देखिए अब C2H6 है। अब इसका अगला होमोलोगस लिखना है तो इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो C3 हो जाएगा। और H हाइड्रोजन 6 है, 2 बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेंबर हो गया। कौन सा मेंबर हो गया, ये सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर कौन होगा, इथेन। और थर्ड मेंबर कौन हो गया, थर्ड मेंबर हो गया प्रोपेन। थर्ड मेंबर कौन हो जाएगा, प्रोपेन। तो यही तो था। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, इथेन का C2H6 और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। ये अल्काइन का बात कर रहा है, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, ठीक। तो हम अल्काइन सीरीज का अगर हम बात करते हैं अल्काइन का, तो ध्यान से देखिए, अल्काइन जब भी बात आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये जस्ट हम आपको रफ में समझने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर अभी बाद में यहाँ पे लिखेंगे, आप ज़रा समझ लीजिए। अल्काइन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2, CnH2n -2 होता है। वेयर जहाँ पे n जो स्टार्ट होता है वो हमारा 2 3 4, n 2 से स्टार्ट होगा तो होगा 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा था, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। फिफ्थ मेंबर है तो फिफ्थ मेंबर कौन हो जाएगा, यहाँ से देखिए फिफ्थ मेंबर के लिए हमको कितना लेना होगा, ये पहला मेंबर होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो जब हमको फिफ्थ मेंबर लेना है तो इसका मतलब हमको n का वैल्यू कितना लेना होगा, 6 लेना होगा। n का वैल्यू कितना लेना होगा, 6। और जब हम लोग n का वैल्यू 6 लेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, देखिए C6 हो जाएगा। और H2 इंटू n के जगह पे 6 लेंगे -2, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा C6H, 2 6 जा 12, 12 में 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 10। तो हो गया C6H10। मतलब जो हमारा फिफ्थ मेंबर होगा अल्काइन सीरीज का, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H10 हो जाएगा। और जब कार्बन 6 है तो कार्बन 6, तो 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। और चूंकि ये अल्काइन फैमिली है इसलिए इसमें YNE लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हेक्साइन। क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो जो फिफ्थ मेंबर है अल्काइन सीरीज का वो है हेक्साइन। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H10। क्या हो जाएगा, C6H10। तो इसका आंसर क्या हो गया, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ द, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथिन। क्या क्वेश्चन पूछा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथिन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथिन ये अल्किन फैमिली का है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप लोग को पता है इथिन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा इथिन का वो हो जाएगा C2H4। चूँकि ये अल्किन फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। तो उसके अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को चूँकि ये इथ है इसलिए इसमें 2 कार्बन लेना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H4। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए देखिए हम लोग को क्या करना है, कार्बन कितना 2 है, पहले यहाँ पे 2 कार्बन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। लेकिन ये जो बॉन्ड दिखाए ये बॉन्ड हमको नहीं दिखाना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका 1 लिखेंगे, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, ठीक है। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 हो गया, इसका भी 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गए, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन को 2 होना है, ये 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसको 8 होना है, देखिए 8 हो गया, 4 2 6 2 8, इसका भी 8 होना है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। तो ये इथिन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इथिन का, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखें, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C6H6। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन भी होता है, हर एक कार्बन में 1 1 हाइड्रोजन होता है। देखिए पहले क्या किए, 6 कार्बन लगाएं, 6 वो कार्बन रिंग में होता है, देखिए रिंग में हो गया, और 6 हाइड्रोजन है, 6 वो लगा दिए, ठीक है। और अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल, ये सिंगल है तो यहाँ डबल होगा, ये सिंगल है तो डबल होगा, ये सिंगल है तो डबल होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, किसका, बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना बहुत आसान है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। अब देखिए इथेनोइक एसिड है, तो यहाँ से नाम से पकड़िए, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे 2 कार्बन लगा देना, देखिए 2 कार्बन लगा दिए, इथ है इसीलिए। उसके बाद ये ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं क्या होता है, COOH होता है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा बनाना है, देखिए इसी में बना देते हैं, देखिए हो गया COOH, ठीक है। अब ये कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। अभी ये कितना बॉन्ड बना है, 1, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यही है स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेनोइक एसिड का। ये आपका CBSE 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।